माइक्रोफोन लगा देना क्या? नहीं, वहाँ इधर लगा देता हूँ। लोग अपना कल्याण नहीं करते, इसका वजह है माया। माया बात ठीक। लोग सोचते हैं कि मुझसे जवानी नहीं छूटेगी, बुढ़ापा आता है जवानी छीन लेती, बुढ़ापे में बहुत परेशानी होती, वो क्या होता है, मौत छीन लेती, बुढ़ापे को भी, रोग को भी। ये बराबर का क्रम चलता रहता है, छीनता चला जा रहा है। ये माया है। आपका धन संपत्ति, यश, ये सब मरने के साथ ही चला जाता है। जो कुछ अर्जन है, जो सारे संबंध हैं, वो मरने के बाद ही खत्म हो जाते हैं। सब लोग कहते हैं मेरा बेटा है, याद करेगा, मेरे दोस्त लोग याद करेंगे। न, ये संसार में किसी को कोई याद नहीं करता। पति पत्नी को, पत्नी पति को, बेटा बेटी, कुछ नहीं, यार दोस्त, ये सब के सब छूट जाते हैं। फिर जब तक संसार रहता है तब तक माया रहती है, और माया में जब तक आपका शरीरांत नहीं होता तब तक ये माया आपको घेरे रहती। इसी माया की परिधि से, चंगुल से या लोगों को बचाना पड़ता है कि नहीं, तुम जीवात्मा हो, तुम ये नहीं हो, देह नहीं हो, मन नहीं, प्राण नहीं, तुम जीवात्मा हो। आत्मा ही तुम्हारा सही स्वरूप है। ये हमेशा समझाया जाता है। और उस आत्मा का एक ही कार्य है, वह है अपना परम गति को प्राप्त करना, परम मुक्ति को प्राप्त करना। परम गति की प्राप्ति का मतलब नहीं है कि अब हम लौट के नहीं आना चाहते। ये संसार मृत तृष्णा से भरी पड़ी है, ये ऐसा प्रपंच से भरा पड़ा है, मेरा यहाँ कोई नहीं है। आपको लगता है ना, थोड़ी दिन तक आप, जब तक आप शरीर में रहते हैं, इतनी हलवली और इतनी खलबली रहती है। ये सब आप देखिए, जितने लोग चले गए, आप किसी को याद नहीं करते। जितने लोग चले गए, आपकी माँ चली गई, आपके बाप चले गए, आपके अच्छे से अच्छे लोग, आपका बहुतों का पति चला गया, बहुतों की पत्नी चली गई, सब संसार मिटाता जाता है। ये बिल्कुल अपनी निशानी बिल्कुल बना के रखना ही नहीं चाहता। आज गांधी जी होंगे तो आज उनको ये नहीं मालूम होगा कि हमारी ये हो गई है। फजीहत भी हो रही है, गाली भी हो रही है, नाम भी हो रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ भगवत सत्ता एक ऐसा ही सत्ता है जिसको लेना देना रहता है। भगवान राम आए, उनका समय आया तो कृष्ण बन करके आए, वही सत्ता कृष्ण के रूप में आई और सब काम करते थे। ये संसार में इसीलिए जो लोग सोचते हैं कि हम ये बना करके बहुत अच्छा महल बना करके बड़ा सुख पाएंगे, थोड़े दिन का सुख और इतनी मेहनत, यही सुख अपनी गति बनाने के लिए करे तो कहने की क्या बात है।
कुछ पढ़ लीजिए। और लोग कहते हैं हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, कोई कहता है सुंदरकांड हम पढ़ते हैं, कोई कहता है हम उत्तरकांड पढ़ते हैं, कोई कहता है हम भगवद गीता पढ़ते हैं। कोई कुछ पढ़ लीजिए या कुछ सुन लीजिए, उससे कोई लाभ नहीं। लाभ है अपना आत्मा को जान करके आत्मा में वो अंदर बसने की ताकत रखना। यही आपका काम है। जितना हम ईमानदारी से, जितनी आपके पिताजी मरे, आपके पिताजी सबके मरे हैं, जो लोग बैठे हैं सभी के, आप लोगों के पिताजी मतलब शरीर त्यागी है। आज वो दर्द, वो इसका एहसास नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। परंतु जो महान सत्ता होती है, जो महापुरुष होते हैं, उनको कभी कोई नहीं जल्दी भूलता। ये हमेशा जानिए, वही विभूति आपके मरने के बाद भी काम करते हैं। वे संसारी लोग कुछ नहीं, वो अपने कर्म को भोगते ही हैं, परंतु जो सत्ता आपके कल्याण के लिए आई है, वह सत्ता भोगने के लिए नहीं, आपका कल्याण करके चली जाएगी। इसीलिए जितने माया को भी ठग लेते हैं लोग, ठगने वाले को भी ठग देते हैं। ये ईमानदारी से कहीं कुछ है नहीं। हमारा सोच ये होता है कि हम इतना, हमको प्यार मिलता है, कभी बच्चे से छाती से चिपका के रखते हैं। ठीक है, आपका कर्तव्य है, परंतु आपको कोई परिणाम नहीं मिल रहा है, कोई नहीं, कोई आप जिन लोगों को आपने त्यागा है या जिन लोगों को आपने शरीर छोड़ा है, आप अपनी नौकरी पेशे में थे, यानी कितने लोगों को त्याग दिया, बहुतों का नाम और पता नहीं है। आप कब तक साथ देंगे? जब तक आप देह में हैं। देह के बाद उनका कोई पता नहीं है, वो रोनी नहीं है, कोई नहीं रहता। कितने दिन रोने आएगा? आपको कहे कितने दिन पूछेंगे? इसीलिए साधन भजन करते रहिए। साधन भजन नहीं हो सकता, आप आपके शरीर से नहीं कर सकते। आप घर बैठ करके, मतलब आप नहीं चल सकते, तो कम से कम घर बैठ करके साधन भजन जरूर कीजिए। साधन भजन करते रहिएगा। साधन भजन क्या मतलब? जो साधना आपको बताई गई, वो जो भजन मतलब जो उनको याद हमेशा करते रहते हैं, वो जिन शक्तियों का तुम्हारे साथ संपर्क हुआ है, उन सारी शक्तियों का कभी भी अपने जहन से, दिमाग से नहीं उतारना चाहिए। कल्याणकारी शक्तियां बहुत हैं, और कल्याणकारी शक्तियां हम लोगों को कल्याण करके ही जाती। हम आज भी अपने महापुरुषों को एक पल नहीं त्यागते। हम नाम नहीं लेते, हम आज उन लोगों को याद करते हैं, उन्होंने मेरा कल्याण किया है, मुझे बताया है, रास्ता बताया है। देखो, पानी में रहिए, बाहर जब पानी में आए तो जरा शरीर को पोंछ पाछ लीजिए, तो सूख जाए, पानी सूख जाए। पानी लगा नहीं रहना चाहिए। कीचड़ में हाथी कितना भी होता है, सूंड से फिर वो पानी से वो धो लेता है। आप अपने शरीर के मल को विसर्जन करते रहिए, ये साधना है। लोग कहते हैं कि पता नहीं हमारी क्या गति होगी। अरे जो कर्म किया वही गति होगी आपकी। जो आपसे कहा गया वो आपने किया ही नहीं। आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं, हम कह रहे थोड़ी देर के लिए, आपसे ज्यादा समय नहीं मांगते। आधे घंटा तुम अपने लिए जी लो, और जियो उनके लिए जिन्होंने तुम्हारा कल्याण किया है,
उनको हमेशा याद करो कि हम मरने के बाद तुम जरूर मेरे पास आना। क्योंकि अगर मरने के बाद नहीं आएंगे तो फिर कैसे होगा मेरा जीवन का कल्याण। ये हमारे शरीर के कई हिस्से हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और कैवल्यातीत। इतनी इस शरीर के अंदर है। आप लोगों को दिखाया कि एहसास कर रहा है कि सिर्फ सूक्ष्म शरीर इतना स्ट्रांगर होता है जो इन सारे शरीरों को ढोता रहता है। ये स्थूल शरीर तो कुछ नहीं है, असली तो सूक्ष्म शरीर है। मरने के बाद वही बाहर आता है, उसको आप देख नहीं पाते नंगी आंखों से। इसीलिए जब आपके कर्म शांत हो जाते हैं, जब आपका दाह संस्कार हो जाता और शांत हो जाते हैं, तो धीरे धीरे सुख शरीर का अवसान होने लगता है। साधन भजन 10-15 मिनट। अब कैसे? सिर्फ माला फूल चढ़ाने से या भगवान के पाठ करने से या ये करने से आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ। ये संसार बड़ा अजीब है। इसीलिए जब कभी बैठिए आत्मचिंतन ध्यान ये बहुत जरूरी है। आत्मचिंतन कि मैं आत्मा हूं। और हमेशा ज्ञान नीचे नहीं रहता, ज्ञान केंद्र हम सहस्त्रार्थ में हैं, वो इधर है सहस्त्रार्थ में ज्ञान केंद्र। उसका आप ध्यान दीजिए ज्ञान केंद्र पर। और हमेशा जब भी आप ध्यान देते हैं तो 2 स्थल है अंड का। अन्न का है ये, यहाँ पे आज्ञा चक्र है, यहाँ मन और आत्मा दोनों स्थिति है, दोनों की स्थिति है आज्ञा चक्र पे। और ज्ञान केंद्र ठीक इसके ऊपर है, जहां हम हमारी कुंडलिनी आकर विश्राम करती है। जिसका कुंडलिनी सहस्रार्थ का भेदन कर चुका रहता है, उसको माया और मोह से थोड़ा सा अंदर में अंतर आ जाता है। वो जान जाता है ये सत्य नहीं, जितना तुम कर रहे हो ये सब बेकार, ये सत्य नहीं है। इसलिए साधना करने के लिए अनिवार्य है। और जहां जाते हैं, जिस पथ पर आप चल रहे हैं, वो आप चलते रहिए और कोशिश कीजिए कि ध्यान की स्थिति जो यहाँ ध्यान लगने लग जाए तो आप ऊपर के छत पर आप आ जाइए। ऊपर के छत पर आ जाइए और ऊपर के छत पर आते जाइए और ज्योतिर्मय मंडल का ध्यान करते रहिए। अब से शरीर से संभव नहीं है, लेटे लेटे कीजिए, बैठे बैठे कीजिए। नहीं संभव है तब इतना ही कहिए, हे मेरे प्यारे कृष्ण तुम्हारा जय है। मेरे प्यारे दादा, ये जिन महापुरुषों का हमने अवलंबन लिया है उनको याद करते रहे। याद क्यों नहीं याद कर, बड़ा कल्याण होगा, बहुत भला होगा आपका। कोई नहीं है साथ देने वाला, सिर्फ लोग आपको 4 आदमी कंधे पर ले जा करके दाह संस्कार करने के बाद कोई मुड़ करके कुछ देखने वाला नहीं कि वहां पर तुम्हारा बॉडी जली हुई थी। कोई पूछने नहीं जा रहा, कभी वो झांकने नहीं जाओगे। ये संसार है, तुम भूल जाओगे जब वहां से लौट के आते हो वहां से। तो क्या हो, जब भूख लगती है तुरंत कुछ भाई पहले दो, अपना उधर पूर्ति मांगता है, नहीं तड़पता मन। गलत है। कोई कितना रोगे, एक दिन रोगे, जितना रोगे उतना भूलोगे। नियम है, जितना किसी के लिए कोई रोता उतना ही उसकी यादें कम होती जाती है। ये नियम है। ये लोग कहते हैं और रोए किसका? माया। देखो जो दीन नश्वर है उसको अगर उसके लिए रोगे
वो कभी साथ नहीं देगा। पर वही चीज जो अनश्वर है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, अगर उसके प्रति कभी अगर रोना हुआ तो आपके काम बन गए। इसलिए लोगों से का आग्रह है, समझाते हैं कि देखो ये शरीर कुछ दिन का मेहमान है, लेटे लेटे कीजिए, नहीं आपसे हो पाता, लेटे लेटे उन महापुरुषों को याद कर लीजिए, लेटे लेटे आप दोनों भवों के बीच में ज्योतिर्मय मतलब सूर्य का ध्यान या चंद्रमा का ध्यान, जिस चंद्रमा का, पूर्णिमा के चंद्रमा का ध्यान आप करें। फिर शाम, फिर आते 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 ऊपर छत पर जरूर जाइए, क्योंकि छत से ही आपकी गति लिखी रहती है। बाकी नीचे जितना सब संसार है वो कल्याणहीन है, अहितकर है। नीचे अहितकर है, नीचे मेरा पिंड प्रदेश है। पिंड प्रदेश से सेवा किया हुआ काम सिर्फ पिंड क्षेत्र में ही प्रकट हो गए। इसलिए पिंड से बढ़ करके जब अंड से ऊपर उठते हैं तो हमारी गति ऊपर हो जाती है, ऊर्ध्वा होती है। इसलिए ऊर्ध्वारोहण के लिए आवश्यक है कि आप सब लोग थोड़ा सा साधन भजन कीजिए। जहां जाते हैं वहां मरते दम तक कोशिश करते हैं, जब तक जा सकते हो जाते रहना। और वहां एक बात है, खाली मत बैठना, सेवा जरूर करना, प्रेम बहुत देना। देखो आश्रमों में आप जाइए, आप गए हैं अगर देवरा बाबा के आश्रम और कहीं शोभा मां किसी आश्रम में जाइए, अकेले बैठे हैं पूरे आश्रम में, तब भी वो इस आस से कि हम अपने प्रिय गुरु से, महापुरुष से हमारा फिर मिलन होगा, जुड़े रहिएगा। ये स्थूल कभी मुलाकात नहीं अच्छी याद रहती, सूक्ष्म की मुलाकात हमेशा याद रहती। ये हमेशा जान लीजिए, न कोई किसी का हुआ, सगा कोई नहीं हुआ, और जो सगा हुआ वो भी धोखा देगा, जो नहीं सगा वो भी धोखा। सब ऐसा ही है। अपना बेटा वक्त पर काम नहीं आएगा, अपना जब तक तुम्हारे बल है तब तक तुम अपने बल पर हो, फिर निर्बल होगे तब तुम अपने हाथ से नहीं, भगवान के सहारे रहे। जो चीज भगवान के सहारे रहना है उसका भगवान के सहारे अभी से क्यों न रहे। ठीक, मिशन यहाँ कोई नहीं है मेरा है? सद्गुरु भगवान तुमको बारंबार प्रणाम।